बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 70 साला बूढ़े और 16 साला लड़की को घर किराए पर दिया। मैं समझी कि ये बच्ची और बूढ़ा बाप बेटी हैं, मगर उस वक़्त हैरान रह गई जब वो लड़की बोली कि ये मेरे शौहर हैं। मैं चुप हो गई और कुछ ना कहा। अगले रोज़ रात को मुझे उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं तो मैं डर गई। फिर अगले दिन मैंने उस लड़की को अपने घर बुलाया तो वो मेरे गले लगकर रोई और कहने लगी, बाजी मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। फिर मैंने छुपकर एक कैमरा उनके कमरे में लगा दिया। जब अगली रात कैमरा चलाया तो मेरी रूह लरज़ गई कि वो बूढ़ा तो मुझे अपना घर किसी शरीफ फैमिली को किराए पर देना था। मैं अकेली औरत थी, बेवा थी। अचानक एक दिन एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की घर देखने आए तो मैंने इन्हें किराए पर दे दिया और मैं समझी कि ये बाप बेटी हैं, मगर वो लड़की कहने लगी ये मेरे शौहर हैं। अब हर रोज़ रात को मुझे उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती तो मैं डर कर जाग जाती। फिर सुबह फजर के बाद ही नींद आती। मुझे लगने लगा था जैसे इस लड़की पर जुल्म होता है। मैंने उस लड़की को अपने घर बुलाया तो वो मेरे गले लगकर रोते हुए बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश आया तो कहने लगी, आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो मेरे कमरे में कैमरा लगा लें। कैमरा लगाना तो मुश्किल था। मैंने उसे अपना मोबाइल दिया और कहा कि सिर्फ वीडियोस रिकॉर्ड कर लेना, मैं पुलिस को दिखा दूंगी। वो मान गई, मगर अगली रात मैंने वीडियो देखी तो जान ही निकल गई। अदनान के जाने के बाद मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए और पहाड़ जितनी लंबी ज़िंदगी। समझ नहीं आता था कि अब क्या करूं। आज फिर रात के वक़्त कुत्ते भौंक रहे थे और उनकी आवाज़ों से मेरा दिल दहल रहा था। शायद अदनान की ज़िंदगी में भी भौंकते होंगे, मगर जब मेरे सर पर शौहर का साया सलामत था तो किसी चीज़ का डर नहीं था। अब तो एक लम्हा सदियों के बराबर लगता था और यूं ही आंखों में रात कट जाया करती थी। मैं यही सोचती रहती कि अगर घर में चोर घुस आए तो क्या करूँगी। आजकल तो चोर घर के सामान को लूटने के साथ औरतों की इज्जत के साथ भी खेल जाया करते थे। मुझे सारी रात डर लगा रहता था। मैंने अपने खौफ से बचने का यही हल निकाला कि ऊपर वाला पोर्शन किराए पर लगा दूं। मुझे सहारा भी मिल जाएगा और इस महंगाई के दौर में 4 पैसे भी मेरे पास आ जाया करेंगे। मैंने अब इस मंसूबे पर अमल करने की ठानी। यूँ तो मैं मोहल्ले में कभी कभार ही जाया करती थी। आज मैं ख़ासकर आसपास के घरों में गई और मैंने पड़ोसन से कहा कि अगर किसी को किराए के लिए घर की तलाश है तो उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। शर्त यह है कि लोग शरीफ हों। मैं किसी भी अकेले शख्स को घर किराए पर नहीं दूंगी, बल्कि कोई फैमिली ही रहेगी। मेरी इस कदर जल्दी सुनी जाएगी मालूम नहीं था। शाम के वक़्त मेरे घर में 2 लोग आ गए, एक बुज़ुर्ग और एक लड़की जो उनके साथ आई थी। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया और बोली कि मैं आपको जानती नहीं, इसलिए आपकी तशरीफ़ आवरी का मकसद जानना चाहती हूँ। वो शख्स कहने लगा, आपने कहा था कि आप अपने घर को किराए पर देना चाहती हैं। हमें रहने के लिए ठिकाने की ज़रूरत थी, इसलिए यहाँ आ गए। मैंने सर हिला दिया और बोली, ठीक है, मुझे भी किसी शरीफ फैमिली की तलाश थी। ये तो अच्छा हो गया। अब आप बाप बेटी मेरे घर पर रहेंगे। मेरी बात सुनकर उस बूढ़े के चेहरे के ज़ाविये ही बदल गए। वो लड़की बोली, नहीं, ये मेरे शौहर हैं। ये अल्फाज कम उम्र लड़की ने अदा किए थे। इस सारी गुफ्तगू में वो पहली बार बोली थी।
मुझे बेतहाशा शर्मिंदगी हुई। आज मुझे क्या हो गया था? मैंने बेमौका बात की थी। मैंने उनसे माज़रत की कि मुझे माफ़ कर दें। मेरे पास कहने के लिए और कोई अल्फाज नहीं थे। वो बूढ़ा शख्स बोला, कोई बात नहीं बहन, आप ये बताएं कि आप हमें ये घर किराए पर देंगी? मैं बोली, क्यों नहीं, मैं अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन आपको देती हूँ। तब उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने मुस्कुराकर उसकी बीवी की जानिब देखा तो उसे देख के ऐसे लगा जैसे वो परेशान और घबराई हुई हो और उदास भी हो, मगर मैंने सर झटक दिया। शायद ये मेरा वहम हो। खैर, मैंने उन लोगों को ऊपर वाला पोर्शन दिखा दिया था जो उन्हें बहुत पसंद आया। किराए की बात हुई तो जमशेद साहब मुंह मांगा किराया देने को तैयार थे। ये मेरे लिए खुशी की बात थी। मैंने ऊपर वाले पोर्शन की चाबी उनको थमा दी और इत्मीनान भरी सांस लेकर नीचे आ गई। मैं चाह कर भी राहीला और जमशेद को अपने जहन से झटक नहीं पा रही थी। राहीला बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। न जाने इसके वालिदैन की ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फूल सी बेटी जमशेद को दे दी। मैंने सोचा, चलो अब राहीला यहीं पर रहेगी, उससे सब कुछ जान लूँगी। शाम हुई तो मुझे मेरी अम्मी की पुरानी रिवायात याद आने लगी। जब भी हमारे मोहल्ले में कोई नए लोग आकर बसते थे तो अम्मी एक पहर का खाना उनके लिए ज़रूर बनाया करती थी। वो सोचा करती थी, न जाने इन लोगों के पास चूल्हा चौकी करने का इंतज़ाम है भी या नहीं। मैं किचन में आ गई। पहले एक बंदे का खाना बनाया करती थी, लेकिन आज मैंने 3 लोगों का खाना बनाया। मैंने अच्छी तरह ट्रे सजाई और ऊपर की जानिब चली गई। मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी, मगर किसी ने नहीं खोला। मैं ये सोच रही थी कि न जाने मैंने ऊपर आकर अच्छा भी किया है या नहीं। मुझे इन लोगों को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए था। मैं वापस लौटने ही लगी थी जब दरवाज़ा एकदम से खुल गया। सामने ही जमशेद खड़ा था। उसने मेरे हाथ में ट्रे देखी तो कहने लगा, बहन, आपने बिलावजह तकल्लुफ़ किया। मैं मुस्कुरा दी और बोली, नहीं, इसमें तकल्लुफ़ वाली कौन सी बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता था। वैसे भी इस्लाम में हमसायों के बहुत से हुकूक हैं और आप लोग तो मेरे साथ ही रहने लगे हैं। जमशेद साहब बोले, दरअसल राहीला खाना बनाने ही लगी थी, आपने खामखा ज़हमत की। मैं बोली, आज के दिन राहीला भी आराम कर ले, वैसे वो हैं कहाँ, मैं उससे सलाम दुआ कर लूँ। इतना कहकर मैं लाउंज में दाखिल होने ही लगी थी कि वो एकदम से मेरे सामने आके खड़ा हो गया। कहने लगा कि राहीला सो रही है, उसके सर में दर्द था। मैंने कहा कि तुम सो जाओ, अब अगर वो आधी नींद से बेदार हो गई तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैंने सर हिला दिया और वापस नीचे आ गई, मगर मेरे जहन में हज़ारों किस्म के सवालात आए। मैं तो यही सोचती रह गई थी कि जमशेद ने एक ही लम्हे में कैसे बात बनाई थी। पहले वो कह रहा था कि राहीला किचन में खाना बना रही है और फिर इसने फ़ौरन से कह दिया कि वो सो रही है। मुझे लगा कि ज़रूर दाल में कुछ ना कुछ काला है। मैं इस मुतल्लिक सोचना चाह रही थी क्योंकि वो लोग यहाँ किराए के तौर पर आए थे। चलो, आज की रात कुत्तों के भौंकने की आवाज़ के डर से मैं नहीं जागूंगी। फिर मुझे किसी दूसरे के हाल का तजस्सुस भी नहीं करना चाहिए। मैंने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने लगी। तिलावत कुरान पाक के बाद मैंने खाना खा लिया। मुझे इस बात का 100% यकीन था कि राहीला मेरे पास ज़रूर आएगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग यूं ही किसी का तोहफ़ा बग़ैर शुक्रिया अदा किए नहीं रखते। मगर ये मेरी खाम ख़याली साबित हुई। मैंने बहुत देर तक राहीला का इंतज़ार किया, मगर वो नीचे नहीं आई।
इसलिए मैं अपने कमरे में सोने चली गई। आज मुझे चोरों से डरने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे यकीन था कि आज की रात मेरी बहुत सुकून से कटेगी। मैं आराम से सो गई, मगर आधी रात के वक़्त मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। यही सोच रही थी कि आखिर मेरी आँख कैसे खुल गई। तभी मेरे कानों में किसी लड़की के चीखने की आवाज़ पड़ी। ऐसे लग रहा था कि चीखने वाली लड़की बहुत तकलीफ़ में है। मुझे खौफ आया। मैं शुरू से इतनी डरपोक नहीं थी, लेकिन जब से अदनान का इंतकाल हुआ था, मुझे तो पत्ते के हिलने की आवाज़ से भी डर लगने लगता था। ये आवाज़ कम नहीं थी, बल्कि लम्हा बलम्हा तेज़ होती जा रही थी। मैंने ख़ुद को बेड पर गिरा दिया और कानों पर हाथ रखकर आयतुल कुर्सी की तिलावत करने लगी। यूं ही करते करते पूरी रात गुजर गई। सुबह अज़ान की आवाज़ सुनाई दी, तब कहीं जाकर लड़की के चिल्लाने की आवाज़ कम हुई। मैंने उठकर वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने लगी। मुझे अपनी हालत पर अफसोस हो रहा था। ऐसे लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी। खैर, नमाज़ पढ़कर मैं सोने के लिए लेट गई। सुबह 9 बजे मेरी आंख फिर से खुली तो मैं उठकर बाहर लाउंज में आके बैठ गई। तभी मुझे जमशेद नज़र आया। वो नीचे आ रहा था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो बहुत घबराया हुआ था। उसने मुझे सलाम किया और जल्दी से वहाँ से निकलकर बाहर चला गया। जमशेद के हुलिये से यही ज़ाहिर हो रहा था जैसे वो ऑफिस के लिए निकला हो। मैंने उठकर अपना नाश्ता बनाया। अब तक जमशेद वापस नहीं आया था। इस बात की तस्दीक हो गई थी कि वो वाकई काम के सिलसिले में घर से बाहर गया है। मैंने इस मौका को गनीमत जाना, क्योंकि कल से मेरी लाहिला के साथ एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं उसके हालात के मुतालिक जानना चाहती थी, इसलिए मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाले पोर्शन की जानिब आ गई। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और इंतज़ार करने लगी कि राहिला दरवाज़ा खोलेगी, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। ये कोई आम बात नहीं थी। वो लड़की कल से मेरे घर आई हुई थी, मगर मैंने उसकी एक झलक भी नहीं देखी थी। मैं वापस पलटने की बजाय फिर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। तभी राहिला की घबराई हुई आवाज़ मुझे सुनाई दी। कहने लगी, बाजी आप ही हैं ना? मैं बोली, हाँ हाँ मैं हूँ, तुम दरवाज़ा तो खोलो। मुझे राहिला के सिसकने की आवाज़ आई थी। वो बोली, बाजी मैं दरवाज़ा कैसे खोलूँ? बाहर से जमशेद ताला लगा कर गए हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। तभी मेरी नज़र दरवाज़े पर लटकते छोटे से ताले पर पड़ी। मैं बोली, राहिला तुम्हारा शोहर तो मैं बाहर से बंद करके क्यों गया? वो कहने लगी, मेरा शोहर मुझ पे शक करता है। उसकी उम्र मुझसे ज़्यादा है तो उसे यही गम सताता रहता है, कहीं मैं इसे धोखा ना दे दूँ। मैं राहिला के लिए बेहद परेशान हो गई थी। मैं बोली, तुम ठीक तो हो? उसकी ज़ख्मी सी हंसी मुझे सुनाई दी थी। वो कहने लगी, हाँ जी, कहने को तो मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है। फ्रिज तरह तरह के खानों से भरा पड़ा है, मगर मैं खुश नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। मैंने कहा, राहिला मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो कहने लगी, मेरी मदद तो मेरे सगों ने नहीं की, आप क्या करेंगी? बस आपसे इतनी गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ कर दिया करें। मैं बोली, क्यों नहीं? जब मैं वापस पलटने लगी तो राहिला बोली, बाजी नासरा प्लीज़ जमशेद को मत बताइएगा कि आप यहाँ पर आई थी या मैंने आपसे कुछ भी कहा है। मैं बोली, हाँ तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, ऐसा ही होगा। इतना कहकर मैं नीचे आ गई। मुझे राहिला के वालिदैन पर गुस्सा आ रहा था। आखिर उन्होंने ऐसा किया ही क्यों था? उन्होंने अपनी फूल सी बच्ची की शादी बड़ी उम्र के मर्द से क्यों की थी, जो अपनी सारी ज़िंदगी इसमें शक करते हुए गुजार रहा था। शाम को जमशेद वापस आ गया। मुझे सलाम करके वो ऊपर चला गया था। मैं सोचने लगी, काश कि अपनी बीवी को यूं कैद में ना रखता तो कितना अच्छा होता।
चलो हम दोनों लड़कियों की आपस में दोस्ती हो जाती, मैं अपने गम बांट लेती। खैर मैं अपने रोज़ के मामलात निपटाने लगी और सोने के लिए लेट गई। आज भी आधी रात के वक़्त मेरी आँख खुल गई थी। आज भी वही हुआ जिसने मुझे सोने नहीं दिया। मुझे किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कान लगाए तो मुझ पर हकीकत आश्कार हो गई कि ये आवाज़ तो बहुत करीब से आ रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई तो अब चीखने की आवाज़ ज़्यादा करीब से सुनाई दे रही थी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये चिल्लाने का शोर कहीं और से नहीं बल्कि मेरे ऊपर वाले पोर्शन से आ रहा था और चीखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि राहिला है। एक लम्हे के लिए तो मैं सकते के आलम में आ गई। फिर मैं जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। मुझे राहिला से पहली नज़र में ही बड़ी मोहब्बत हो गई थी। अब मैं उसे परेशानी में कैसे छोड़ सकती थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, मगर क्या मजाल है जो किसी ने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत की हो। दरवाज़े की आवाज़ सुनकर शोर थम गया था। अब तो मुझे राहिला के चीखने की मज़ीद आवाज़ें आ रही थी। दरवाज़ा पीट पीट कर मेरे हाथों में दर्द शुरू हो गया था, इसलिए मैं मजबूरन नीचे आ गई। मैं लाउंज में बैठी रही यहाँ तक कि फजर की आज़ानों की आवाज़ गूंजने लगी। जब सुबह जमशेद नीचे आया तो मुझे देखते ही घबरा गया। वो बाहर निकलने लगा तो मैं बोली, जमशेद साहब मेरी बात सुने। मैंने उस शख्स के चेहरे पे खौफ देखा। वो मेरे सामने वाले सोफ़े पे बैठ गया और बोला, मैं जानता हूँ आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। जमशेद के चेहरे पर बहुत ज़्यादा उदासी थी। वो बोला कि आपको राहिला की फ़िक्र हो रही है ना, कि वो क्यों चीखती रहती है। मुझे भी इसकी बेतहाशा फ़िक्र होती है, मगर मैं कुछ भी कहने से कासिर हूँ। आपके पास कोई हल है तो मुझे बताएं। मैंने देखा कि जमशेद की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो मुझसे नज़र बचाकर अपने आंसू साफ़ कर रहा था। मैं बोली, आप मुझे बताएं इसके साथ क्या मसला है, तभी तो कोई हल बता पाऊँगी। जमशेद ने सर उठाया और बोला, राहिला का सबसे बड़ा मसला इसके नापसंदीदा शख्स से शादी है। मैंने हैरत से जमशेद की तरफ देखा था। वो हंसा और बोला, मेरी शक्ल व सूरत को गौर से देखें और मुझे बताएं, क्या राहिला जैसी कम उम्र लड़की मेरे साथ खुश रह सकती है। उस दिन तो आपने मुझे इसका बाप समझ लिया था। मुझसे गलती सरजद हुई कि मैंने राहिला के बाप की बातों में आ गया। उसने मुझसे 20 लाख रुपए कर्ज़ लिया था। वो कर्ज़ा नहीं लौटा रहा था। मैं उसे मोहलत पर मोहलत देता रहा, मगर मेरी भी बस हो गई। तो मैंने कह दिया, अब अगर मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। वो कहने लगा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। तुम यूँ करो, पैसों के एवज़ मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लो। मुझे इसकी बात नामुनासिब लगी। मैं बोला, तुम क्या कह रहे हो। तो उसने अपनी बेटी की तस्वीर मेरे सामने रख दी और बोला, अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और से पैसे लेकर इसको रुखसत कर दूंगा। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। मैं फ़कत 17 बरस का था और मैं और मेरी बीवी बहुत ज़्यादा खुश थे, मगर मेरी बीवी औलाद पैदा करते हुए इंतकाल कर गई। मैंने अपनी बीवी के साथ वफ़ा निभाई और 65 बरस की उम्र को पहुंच जाने के बावजूद भी दूसरी शादी नहीं की। मगर अब मुझे तन्हाई का एहसास बहुत शिद्दत से होता था। जी चाहता था कि कोई मेरा भी हो जिससे मैं अपने दुख सुख शेयर करूं। मैं राहिला के बाप की बातों में आ गया और शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की रात ही राहिला ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मुझ पर थूक दिया।
कहने लगी, मैं कभी तुम्हारी बीवी नहीं हो सकती, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो मुझे हर रात जज करने के लिए चीखती चिल्लाती है। इसी वजह से मुझे अपना आबाई घर भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि लोग मुझ पर शक करते थे कि शायद मैं अपनी बीवी पर तशद्दुद करता हूँ। मैं यूं ही घर बदलता रहता हूँ। लोग राहिला की वजह से मुझे रहने नहीं देते। अब ये मेरा चौथा घर है। मैंने यहाँ आकर इसके सामने हाथ जोड़ दिए और बोला था कि मुझे आखिरी उम्र में जलील मत करो, मुझे जी लेने दो, मगर वो यहाँ आकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। दरअसल इसमें राहिला का कसूर नहीं, वो ज़हनी तौर पर बीमार हो चुकी है। उसका इलाज चल रहा है। वो लोगों को ज़ख्मी भी कर देती है, इसलिए मैं उसे बाहर से ताला लगाकर जाता हूँ। मैं ये सब बातें सुनकर शशतर रह गई। मैंने बड़े गौर से जमशेद के चेहरे की जानिब देखा। उसे देखकर यही लगता था कि वो सच कह रहा है। तब मैं बोली, मैं आपसे एक दरख्वास्त करूं? वो बोला, जी आप हुक्म करें। मैं बोली, आप राहिला को बंद करके ना जाया करें। मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी। हो सकता है कि उसकी हालत में कुछ बेहतरी आ जाए। जमशेद परेशान हो गया। वो बोला, आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने इसकी हालत नहीं देखी। जब उससे गुस्सा आता है तो वो इस कदर जुनूनी हो जाती है कि मेरे लिए भी उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं ऑफिस में होता हूँ, वो पीछे से आप पर हमला कर दे तो कसूरवार कौन होगा? आप मुझे इस काम से माफ़ी रखें, मैं नहीं कर सकता। वो बोली, अगर राहिला ने मुझे नुकसान पहुँचा दिया तो मैं आपको कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। बस आप मेरी ये बात मान लें। जमशेद मेरी जानिब बड़ी गौर से देखता रहा। फिर उसने अपनी जेब से चाबी निकाल कर मुझे थमा दी और बोला, आपने होशियार रहना है। जैसे ही महसूस हो कि राहिला को गुस्सा आ रहा है तो आप फ़ौरन कमरे से निकल जाइएगा। मैंने सर हिला दिया तो जमशेद उठकर चला गया और मैं ये सोचकर हलकान होती जा रही थी कि ताला खोलकर मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ गई थी। मुझे राहिला सोफ़े पर बैठी हुई नज़र आई। वो किसी गहरी सोच में गुम थी और बार बार अपने आंसू साफ़ कर रही थी। मैंने उसे पुकारा तो वो मुझे देखकर उछल पड़ी। फिर दिल पे हाथ रखकर बोली, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। मैं हंसी तो वो हैरत से बोली, आप यहाँ कैसे आ गई? मैं बोली, ये तुम्हारी नासराबाजी का कमाल है। राहिला रोने लगी और उठकर मेरे गले लग गई। मैंने उससे कहा कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे ज़रूरी बात पूछने आई हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम रात के वक़्त चीखने क्यों लगती हो? गो कि मैंने जमशेद की बातों पर भरोसा कर लिया था, मगर मैं राहिला की तरफ की कहानी भी सुनना चाहती थी। मुझे यही पता कि कहीं जमशेद ने मुझे पागल ही ना बनाया हो। वो घबरा गई और कहने लगी, नहीं मैं तो नहीं चीखती, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। मैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। जमशेद मेरा बहुत ख्याल करते हैं। मैं उस लड़की की बातें सुनकर हैरान रह गई। उसने अचानक ही काया पलटी थी। कल तो कुछ और कह रही थी। फिर वो बोली, आप मुझे अपना पोर्शन दिखाएं, आपने कैसे इसकी सजावट की है। मैं भी अपना घर सजाना चाहती हूँ ताकि जब मेरा शौहर घर आए तो उसे ताजगी का एहसास हो। मैंने सर हिला दिया और बोली, हाँ आज रात। तो मैं राहिला को अपने साथ ले आई। अभी मैं उसके रवैये के मुतालिक सोच ही रही थी कि हम दोनों नीचे आ गए। राहिला ने अपना बाजू मेरे सामने कर दिया, उस पर जलने के निशान थे। मैं एकदम से खौफज़दा हो गई, बोली, ये क्या है? वो कहने लगी, मैं आपसे छुपाती थी। न जाने वो बातें मेरे शौहर ने कैसे सुन ली। शायद उसने कुछ रिकॉर्डिंग के लिए लगाया हुआ है। वो मुझ पर बहुत गहरी निगाह रखता है, इसलिए मैंने ऊपर आपसे कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बूढ़ा शौहर मुझ पर बहुत तशद्दुद करता है।
मैं रात भर चीखती रहती हूँ ना, ये बिला वजह नहीं है। अगर आप अपनी आँखों से देख लें कि मुझ पर क्या गुज़रती है तो आप बेहोश हो जाएं। आप एक कैमरा मंगवाकर ऊपर वाले पोर्शन में लगवा दें। दरअसल जब वो रिकॉर्डिंग थाने में जाकर दिखाएंगी तो मेरे शौहर को सज़ा मिलेगी और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। मैं बोली ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। सच कहूँ तो मैं इन दोनों मियाँ बीवी की बातों में फंस कर रह गई थी। मुझे तो दोनों की बातों पर यकीन आ जाता था और दोनों ही मासूम लगते थे। सच तक पहुँचने का एक ही हल था और वो ये था कि मैं ऊपर वाले पोर्शन में कैमरा लगा देती। मैंने कैमरे के लिए किसी से कह दिया था। खैर मुझे ऊपर वाले पोर्शन से चीखने की आवाज़ें आती रहती थी और सुबह जमशेद मेरे सामने रोने लगता और कहता कि मेरी बीवी की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है, जबकि दिन के वक़्त राहिला मेरे सामने रोती रहती और कहती कि मुझ पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। मैंने राहिला का दिल लगाने की हर मुमकिन कोशिश की। उसको हुनर सिखाती, उससे बातें करती, उसको घर की सजावट के मुतालिक बताती। अपना मेकअप सामान, चूड़ियाँ, सब कुछ मैंने उसको दिखाया कि उसका दिल बहल जाए। वो मेरे साथ बहुत खुश रहती थी। मुझे इन दोनों मियाँ बीवी की बहुत फ़िक्र होती थी। मैं चाहती थी कि अगर जमशेद ज़ालिम है तो उसे जल्द से जल्द सज़ा मिल जाए। अगर राहिला बीमार है तो इसका इलाज हो जाए। कैमरा आने में अभी एक दिन रहता था। मैंने बिरयानी बनाई तो सोचा कि राहिला को दे आऊँ। अमूमन मैं इस वक्त कभी भी ऊपर वाले पोर्शन में नहीं गई थी। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर जा रही थी। मेरे कानों में राहिला की आवाज़ पड़ी थी। वो बोली, आज रात तुम मुकम्मल तैयारी के साथ आना। तुम इसकी फ़िक्र मत करो, वो कमज़ोर है, उसे काबू करना आसान है। मैं ये बातें सुनकर उल्टे कदम लौट आई थी। अब मेरे सामने राहिला का किरदार एक सवालिया निशान बना हुआ था। शायद राहिला गलत थी। वो हर रात अपने किसी आशना को घर पर बुलाती थी और जमशेद को काबू कर लेती थी। क्या पता बांध भी देती हो, फिर जानबूझकर सिसकती हो ताकि लोग जमशेद को बुरा समझें और वो अपनी मनमानी करती रहे। कैमरा आने में तो अभी तक देर थी। मैंने अपनी एक दोस्त लेडी कांस्टेबल को फ़ोन किया और सारे हालात से आगाह कर दिया। मैं उसे बोली कि मुझे तुम्हारी मुख्तसर टीम की ज़रूरत है, मेरे घर आ जाना, लेकिन मुकम्मल राजदारी से आना। मैं खाना खाकर अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैंने अपने इर्द गिर्द हैरत से देखा तो मेरी दोस्त मेरे सामने खड़ी थी। मैं बोली, मैं यहाँ कैसे आई? वो हंसी और बोली, इस तरह कि तुमने बहुत बड़ा कारनामा किया है। कुछ अरसे से हमें मुसलसल इस चीज़ की शिकायत मिल रही थी कि एक गिरोह सरगर्म है। वो लोगों के घरों में घुसकर चोरी करते हैं। अगर उस रात तुम्हारी वजह से वो गैंग हमारे हाथ लग गया। मैं बोली, वो कैसे? मेरी दोस्त कहने लगी, नासिरा, तुम्हारे घर जो किराएदार रह रहे थे वो उस गिरोह का हिस्सा थे। उनका तरीक़ा वारदात यह है कि वो बेसहारा औरतों के घर में बतौर मज़लूम बनकर रहते हैं और फिर वो उन औरतों को चकमा देने के लिए अदाकारी करते थे। शोहर बीवी पर इल्ज़ामात लगाता और बीवी शोहर पर। ये औरतें इनके मामलात में उलझ कर बाकी सब कुछ भूल जाती थीं। तुम्हारे साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया। तुमने खुद राहिला को अपने घर की एक एक चीज़ दिखाई थी। तुमने उसे अपने ज़ेवरात तक दिखा दिए। ये तो तुम शुक्र करो जो राहिला की बातें तुमने सुन ली। उनका इस रात तुम्हारे घर में खाने में नींद की दवाई उन्होंने शामिल की थी और तुम्हारे घर की एक एक चीज़ लूटने का इरादा रखते थे। सोफ़े, वॉशिंग मशीन, सोने के ज़ेवरात, यहाँ तक के कपड़े, बर्तन वगैरह भी। हम इसी मौके पर पहुँच गए और तुम्हारी बचत हो गई। मैंने रज़िया की बातें सुनी तो मेरा दिमाग साए साए करने लगा था। लोग दूसरों को लूटने के लिए किस हद तक अदाकारी कर लेते हैं। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया। अब तो किराएदार रखने से भी डर लगता है। मैं तन्हा ही रहती हूँ।
मेरे ख़याल में बुरी सोहबत से तन्हाई 1000 दर्जे बेहतर है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।